पानीपत नगर निगम की मेयर अवनीत कौर ने कोरोना महामारी को देश के लिए खतरनाक बताया है। इस महामारी में अपने बच्चों को घर पर छोड़कर देश हित में काम करने वाले योद्धाओं को दिल से सलाम किया है और उन्हें कहा कि आने वाले समय के लिए भी वे तैयार रहें। जी देखिए, ये जो महामारी आई है हमारे देश में, जो केस आया था जनवरी में, उसके बाद से ये बीमारी हमारे भारत के अंदर फैलती जा रही है। और तब से लेके अब तक हमारे कोरोना के जितने भी, मैं कहूँगी कि वैरियर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अपना सहयोग दे रहे हैं। चाहे उसमें सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे धार्मिक संस्थाएं हैं, या हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, या हमारे डॉक्टर्स हैं। इन सब का बहुत बहुत बड़ा रोल है इस महामारी के अंदर। मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की मदद कर रहे हैं। ये आज उन्हीं की वजह से कि हमारा पानीपत, हमारा देश जो है, जो चल पा रहा है, ये उन्हीं उन्हीं समाज सेवकों की वजह से, उन्हीं धार्मिक संस्थाओं की वजह से चल रहा है। तो जो लोग फिर भी मेहनत होने के बाद, समाज सेवी संस्थाओं की मेहनत करने के बावजूद भी अवेयर नहीं हो रहे, जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना देखिए, जो जो लोग सेवा कर रहे हैं, जिनको अपनी सेल्फ में उनको कुछ अपनी डिमांड नहीं है, और बिना किसी डिमांड के वो लोग सेवा करते आए हैं, अपने घर बार को छोड़कर वो लोग निकलते हैं। मैं उन लोगों को सैल्यूट करना चाहूँगी कि उनकी उनकी वजह से हमारे पानीपत के, मैं अपने घर पानीपत की बात करूँ, हमारे पानीपत के अंदर बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं ने और सामाजिक संस्थाओं ने जो है पानीपत के ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी की हैं। और जब ये महामारी, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम जब काम सभी बंद हो चुके थे, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनको उनकी बहुत डिमांड थी। उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था कि वो खाना ले सकें, कमा सकें, या फिर उनके पास दूध के लिए पैसे नहीं थे। तो सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने अपना दिल खोलकर उनकी मदद की है। मैं आज भी उन धार्मिक और सामाजिक संगठनों का, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ, अपने दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करती हूँ और उनको सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने ये हमारे पानीपत की मदद की। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आने वाले टाइम में अगर कभी उनकी दोबारा ज़रूरत पड़ी, तो वो दोबारा हमारे पानीपत के लिए वैसे ही खड़े होंगे जैसे वो पहले खड़े हुए थे। सरकार के ऊपर है एक उंगली उठती रही है कि उन लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी नहीं की है, प्रवासियों के लिए कोई प्रबंधन नहीं था। इस बारे में क्या कहना है? जी देखिए, ये महामारी हमें बताकर नहीं आई, ये एकदम अटैक हुआ है भारत के ऊपर। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, तो जितने भी यहाँ पर लेबर थी, जो अपने घर परिवार से दूर थी, क्योंकि उनका यहाँ पर वो कमाने के लिए आई थी और काम सारे बंद हो चुके थे, लेकिन सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सुबह, शाम, दोपहर, हर, और चाय के टाइम चाय उनके तक हमेशा पहुंचती रही है। कोई भी ऐसा, पानीपत में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो भूखा सोया होगा। और मैं ये कहूँगी कि सरकार ने बहुत मदद की है। जैसे ही सरकार को ये दिखा कि ये बीमारी जल्दी जाने वाली नहीं है, तो उन्होंने जो मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, उनके लिए पूरी प्लानिंग की और सबको अपने अपने घर पहुंचाया। उनके लिए अलग से बसेस वगैरह भी स्टार्ट की गई। मुझे लगता है कि सरकार का इस दौरान इस चीज़ को लेकर बहुत ही सराहनीय कदम था। और आज जो भी अगर जाना चाहता था, तो उससे पहले, लॉकडाउन से पहले, अगर जो भी अपने घर जाना चाहता था, जो भी प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहता था, उसको जाने की पूरी सुविधा मिली है। और हमारे पानीपत में पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाकर उसको अपने पास रख के उनको वहाँ पर उनको प्रॉपर खाना भी दिया जाता था, और अगले दिन उनको बस पे चढ़ाकर उनको उनके घर छोड़ा जाता था। कोरोना पीड़ित हैं या जिन लोगों को महामारी की आशंका है, तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ लोग बैठकर ये बाइट मेरी सुनेंगे, मैं उन सब को अपने हाथ जोड़कर
मैं उनके सामने विनम्र विनती करना चाहूँगी कि हमारे पास कोरोना महामारी का इलाज नहीं है। इसका एक इलाज यही है कि हम सबको सुरक्षित रहना है, हम सबको अपने अपने घरों में रहना है। अगर हम अपने घर में हैं तो हम सुरक्षित हैं। आप ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर हम घर के बाहर निकलते हैं और उसी टाइम हम लोग असुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन अगर हम घर में बैठे हैं तो हम सुरक्षित हैं। और मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से आपका काम नहीं चल पा रहा, तो उस काम के लिए आप बाहर निकलिए। अदरवाइज़ आप सब अपने अपने घर रहिए, अपने अपने घर सेफ रहिए, अपने परिवार के बारे में सोचें, क्योंकि अगर एक परिवार के एक सदस्य को ये प्रॉब्लम है तो वो उसका पूरा परिवार इस चीज़ के चंगुल में बस फंस सकता है। और मैं यही कहूँगी पानीपत के और जितनी जहाँ पर पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी अगर लोग मुझे सुन भी पा रहे हैं तो मैं सबको यही कहूँगी कि लोग अपने अपने घर रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। यही एक रामबाण इलाज है। इससे भारत, अगर हम मेडिकल उसकी बात करें तो इटली की बात करें या यूएसए की बात करें, और वहाँ का मेडिकल जो है हमारे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अब तक इसका कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाया है। तो इसका इलाज जो है वो सिर्फ यही है कि हम सबको अपने अपने घरों में रहना है और कोरोना की जो चेन है इसको तोड़ना है। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, उन्होंने भी बार बार आकर लाइव आकर उन्होंने सबको यही संदेश दिया है कि इसका सिर्फ रामबाण इलाज यही है कि हम सबको अपने अपने घरों में रहना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि हम सबको अपने अपने घर रहना चाहिए। अगर हम अपने घर हैं तो हम सुरक्षित हैं। और मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी जान पर खेल कर लोगों तक ये जो मैसेज पहुँचा रहे हैं, हर तरह का कोई भी न्यूज़ है अगर आप लोग दे रहे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब भी अपना डिस्टेंस मेंटेन करके अपनी दूरी बनाकर अपना काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।